सच्ची डरावनी कहानी। रात का पहाड़ी रास्ता। यह कहानी 2008 की है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धौलछीना में रहने वाला युवक अरविंद देहरादून में नौकरी करता था। साल में एक बार वह गांव आता था और हर बार बस शाम तक पहुंच जाता था। लेकिन उस साल कुछ अलग हुआ। पहला संकेत उस दिन बस किसी कारण देर से चली। जब अरविंद अल्मोड़ा पहुंचा तब रात के 9:30 बज चुके थे। गांव पहुंचने के लिए अब कोई बस या जीप नहीं थी। ड्राइवर ने कहा, रात को उस रास्ते पर मत जाना बाबू, वहां अंधेरा ही नहीं, कुछ और भी है। अरविंद हंस पड़ा। भूत भूत कुछ नहीं होता भाई, बचपन से यहीं पला हूं। उसने टॉर्च निकाली और बैग उठाकर पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में अजीब सन्नाटा, पहाड़ी हवा ठंडी थी। चारों ओर सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज। लगभग आधा घंटा चला ही था कि अरविंद को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद कोई और जा रहा होगा, उसने सोचा, मगर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह फिर चलने लगा, लेकिन अब आवाज थोड़ी तेज होने लगी, जैसे कोई ठीक पीछे पीछे चल रहा हो। रहस्यमयी औरत। जब उसने फिर मुड़कर देखा तो कुछ फीट दूर सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वह चुपचाप चल रही थी। अरविंद ने पूछा, आप भी गांव जा रही हैं? कोई जवाब नहीं। वह औरत बस धीरे धीरे सरकती जा रही थी। अरविंद को डर तो लगा, पर उसने खुद को समझाया, शायद कोई गांव की औरत होगी। समय जैसे रुक गया। करीब 10 मिनट चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि रास्ता वही दोहराया जा रहा है। वो वही पेड़, वही पत्थर, वही मोड़। मानो वह एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हो। अब डर पसीने में बदल गया। वह मुड़ा और देखा, वही औरत अब बहुत पास थी। उसका चेहरा अब साफ दिखा। आंखें पूरी सफेद, होठों से खून टपक रहा था। अरविंद के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह भागने लगे, भागते भागते। वह बिना रुके दौड़ता गया, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वह चीखा, कौन है? पर वहां कोई नहीं था। टॉर्च नीचे गिर गई। अंधेरा चारों तरफ, बस ठंडी हवा का एक झोंका और कानों में फुसफुसाती आवाज। इतनी रात को यहां क्यों आया अरविंद? वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह का सच, सुबह गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने अरविंद को रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा पाया। वो घर लाया गया। जब होश आया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो औरत वर्षों पहले इसी रास्ते पर मरी थी। उसका शरीर तो गया, पर आत्मा नहीं। उसके बाद से गांव वाले आज भी उस रास्ते पर रात में कभी अकेले नहीं जाते। अंत अरविंद अब शहर से आने से पहले हमेशा सूरज ढलने से पहले पहुंच जाता है। वो कहता है, भूत में भरोसा हो या ना हो, लेकिन रात के पहाड़ी रास्ते की खामोशी में कुछ जरूर है।